छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से अर्थात सामाजिक विज्ञान से है और सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से है। और अर्थशास्त्र से मात्र 2 प्रश्न बताएंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। ये दोनों प्रश्न खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर लिखिएगा अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना अर्थव्यवस्था है। बस इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था, क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। आगे लिखिए, इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में यहां पे लिखिए, दूसरे शब्दों में उत्पादन, वितरण एवं लिख दीजिए एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना अर्थव्यवस्था है। ये है अर्थव्यवस्था। अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप लिखेगा अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। यानी जीने के लिए, जीवन यापन, जिससे मेरा जीवन यापन चले, उसके लिए अपनाई गई एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। यानी यही व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सभी लोग जो है सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन, जो भी क्रिया हो, कार्य हो, यानी आर्थिक यानी धन से संबंधित, धन जो है अर्जित करने से संबंधित क्रियाओं का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे उत्पादन, वितरण, यानी उत्पादन जैसे कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, वितरण हुआ यानी लोगों में वितरण एवं भोग और उसका उपयोग हुआ, कि आर्थिक क्रियाओं का यानी पैसे से लेन देन क्रिया का सुव्यवस्थित संरचना यानी एक अच्छा व्यवस्था, ठीक है, की संरचना अर्थव्यवस्था है। यही है अर्थव्यवस्था यानी जीवन यापन का साधन। अगला प्रश्न है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर लिखिएगा सहकारिता किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्य को पूर्ति के लिए गठित एक ऐच्छिक संगठन है। जैसे प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, इसको पैक्स कहा जाता है, किसानों को बीज, खाद एवं अन्य कृषि आगत के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। सहकारिता की मूल भावना आपसी सहयोग एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों द्वारा आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 2 का, या उत्तर लिख दीजिए उत्तर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर 2 लिखेंगे हम। सहकारिता क्या लिखेंगे, सहकारिता किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों
उद्देश्यों की, अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित एक ऐच्छिक संगठन है। जैसे ये जो हम बता रहे हैं ये एक सहकारिता है। जैसे प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी यानी कि इसको पैक्स कहा जाता है, ठीक है। सोसाइटी किसानों को बीज और आगे लिखिए खाद एवं अन्य कृषि आगत यानी कि इनपुट, ठीक है। आगत और आगे लिखिए के लिए यानी कि लाने के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। आगे लिखिए सहकारिता की मूल भावना आपसी सहयोग एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। यही है सहकारिता। अगर पूछा जाए सहकारिता से आप क्या समझते हैं तो आप इसका आंसर लिखेगा सहकारिता किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित एक ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा द्वारा, अपनी इच्छा से, ठीक है। सहकारिता किसी समूह द्वारा अपने आर्थिक उद्देश्यों यानी अपनी आर्थिक यानी धन से संबंधित धन प्राप्ति के उद्देश्य से पूर्ति के लिए गठित एक ऐच्छिक संगठन। ऐच्छिक यानी मनमर्जी, अपने मन के द्वारा, ऐच्छिक यानी कि स्वतः इच्छा द्वारा। जैसे प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, इसको पैक्स कहा जाता है, किसानों को बीज खाद एवं अन्य कृषि आगत के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। ये पैक्स जो है किसानों को बीज के लिए, खाद के लिए एवं अन्य जो है कृषि सामग्री के लिए सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। सहकारिता की मूल भावना आपसी सहयोग यानी इसकी जो है मूल भावना रहता है कि आपसी सहयोग हो एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, और जो प्रजातांत्रिक मूल्य हो जिससे प्रजा जो है संतुष्ट रहे, ऐसा मूल्य और अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है यानी प्राप्ति करना है। ये है सहकारिता।